इसके अंदर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एसिनिया फटीडा। तो इसके अंदर हम बात करें कि इसकी जो स्ट्रक्चर वगैरह होती है, संरचना वगैरह होती है, तो नॉर्मली इसके अंदर क्या होगा कि आप लोगों की जो एसिनिया फटीडा वाला पार्ट वगैरह है, तो उसकी जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं, उसकी डेवलपमेंटल जो स्टेजेस वगैरह होती हैं, उन सभी के बारे में देखेंगे जनरली। ठीक है, तो इसके अंदर हम जैसे पहले डिस्कस कर लिया था, यानी कि जो हमारे अर्थवम वगैरह होता है तो उसका कल्चर डेवलपमेंट वगैरह इसके अंदर ही, उसकी डेफिनेशंस वगैरह देख ली थी, उसकी कैटेगरीज वगैरह देख ली थी 3 प्रकार की। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एसिनिया फटीडा। तो एसिनिया फटीडा का उपयोग पूरे संसार में यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सर्वाधिक मात्रा के अंदर किया जाता है, यानी कि सर्वाधिक मात्रा के अंदर लार्ज स्केल पे जो डेवलपमेंट वगैरह करवाया जाता है वो किसका करवाया जाता है, एसिनिया फटीडा का करवाया जाता है। ये अच्छी क्वालिटी की जो स्पीसीज वगैरह होती है। प्राकृतिक रूप से अधिक वर्षा, उचित भोजन की उपलब्धता व नमी भोज्य क्षेत्र में यानी कि इसके अंदर जो योग्य क्षेत्र वगैरह है, नमी योग्य क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अंदर जो प्राकृतिक रूप से अधिक वर्षा, उचित भोजन की उपलब्धता व नमी योग्य क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह हल्का भूरा, लाल या बैंगनी रंग का होता है। ये कैसा होता है, यानी कि रेडिश कलर का होता है वैसे तो, एंड आप लोगों के हल्का भूरा और बैंगनी रंग का भी हो सकता है। एसिनिया फटीडा के शरीर पर 9 खंड की चौड़ाई का क्लाइटेलम पाया जाता है, यानी कि जो क्लाइटेलम वगैरह पाया जाएगा इसके बॉडी रीजन पे, हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया, यानी कि इसके जस्ट पहले डिस्कस किया था हम लोगों ने कि इसके अंदर क्या था कि जो क्लाइटेलम वाला पार्ट वगैरह है वो कहां पे पाया जाता है, उसकी बॉडी रीजन के वगैरह किस प्रकार से सेगमेंटेड वगैरह होती है, उनके बारे में डिस्कस किया था। यह क्लाइटेलम केंचुए के शरीर के 24 से 26वें खंड से प्रारंभ होता है। ये कहां से प्रारंभ वगैरह होगा, 24 से 26वें खंड के से प्रारंभ वगैरह होगा, और जनरली इसके अंदर जो 100 से 120 खंड वगैरह होते हैं केंचुए के जो सेगमेंट्स वगैरह होंगे। यह 10 से 35 सेंटीग्रेड ताप पर वह 20 से 26% आर्द्रता में रह सकता है, यानी कि जो क्लाइमेटिक जो कंडीशंस वगैरह है इसके अंदर, तो 10 से 35 सेंटीग्रेड ताप पर और 20 से 26% आर्द्रता पर ये क्या कर सकता है, सुटेबल कंडीशंस के अंदर ये रह सकता है। और इसका जीवन चक्र 100 यानी कि ये क्या रहता है कि 150 से 180 दिन का होता है, यानी कि इसकी जो लाइफ साइकिल वगैरह होता है, टाइमिंग ड्यूरेशंस वगैरह होती है, वो 150 से 180 दिन का टाइमिंग ड्यूरेशंस वगैरह रहता है। यह एक बार संसर्ग करने के बाद 2 से 3 दिन के बीच में एक अंडा देता है। यह प्रक्रिया 4 से 6 सप्ताह निरंतर चलती रहती है, यानी कि एक बार मेटिंग होगी, मेटिंग होने के पश्चात में ये क्या करेगा, जनरली 2 से 3 दिन के बीच में एक अंडा देगा, और यह प्रक्रिया कितने दिन तक चलेगी, 4 से 6 सप्ताह तक ये निरंतर एग्स वगैरह प्रोड्यूस वगैरह करते रहते हैं कोकून फॉर्मेशन के रूप के अंदर। और इसके एक अंडे से 3 से 5 बच्चे निकलते हैं जिनका जीवन प्रतिशतता, यानी कि जो जीवन की जो लाइफ स्टेजेज वगैरह है, जीवन प्रतिशत बहुत ही कम होता है, क्योंकि जैसे एक कोकून फॉर्मेशंस वगैरह कर लेते हैं ये, उससे क्या होगा कि कोकून फॉर्मेशंस के अंदर से न्यूली डेवलप्ड जो भी इनका एडल्ट फॉर्मेशंस के न्यूली डेवलप्ड जो भी यंगर अर्थवॉर्म वगैरह होगा वो डेवलप होगा, उससे निकलेगा हैच आउट होने के पश्चात में। तो उसकी जो लाइफ साइकिल का जो डेवलपमेंटल स्टेजेस वगैरह है वो डायग्राम बना रखा है, उसके अंदर हम लोग देखते हैं। देखो स्टार्टिंग के अंदर क्या होगा, जो वर्म के अंदर क्या होगी, मैटिंग वगैरह होगी, उभयलिंगाश्री की हर्मेफ्रोडाइट वगैरह इसको कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक ही के अंदर फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिवली जो ऑर्गन्स वगैरह होते हैं एक ही के अंदर उपस्थित वगैरह होते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर मैटिंग होगा, दोनों फ्यूज्ड हो रहा है। ठीक है, फ्यूज हुए दिख रहे हैं ना रेडिश कलर के। तो इसके अंदर क्या है कि ये वाला जो रीजन वगैरह है ना, ये ब्लैकिश से जो मार्जिन वगैरह कर रखा है, ये वाला क्लाइटेलम होता है, क्लाइटेलम वाला पार्ट वगैरह होता है। और इसके अंदर जनरली क्या होगा कि यहाँ वाले रीजन पे इसके अंदर जो फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिवली जो ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, पोर्स वगैरह होते हैं, तो वो प्रेजेंट वगैरह होते हैं। ठीक है, और 10वें से लेके और 11वें खंड के अंदर मेल रिप्रोडक्टिवली पोर्स एंड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, एंड आप लोगों के 12वें से 13वें खंड के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिवली एंड्स वगैरह प्रेजेंट वगैरह होंगे, यानी कि पोर वगैरह। ठीक है, तो ये वर्म मैटिंग वगैरह हो रही है, दोनों के अंदर मैटिंग वगैरह होगी। फिर उसके पश्चात में क्या होगा नेक्स्ट इसके अंदर, यानी कि वर्म मेकिंग एक्स कोकून्स, यानी कि कोकून फॉर्मेशंस वगैरह का करेंगे। ये क्या होंगे, दोनों के अंदर मैटिंग होगी। मैटिंग होने के पश्चात में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये क्या करते हैं कि एक बार
ससर्ग हो गया यानी कि मैटिंग होगी, फिर उसके बाद में 2 से 3 दिन के बीच में ये क्या करते हैं कि एक फॉर्मेशन वगैरह करेंगे। 2 से 3 दिन के बीच में क्या करेंगे, एक अंडा देंगे। यह प्रक्रिया कितने दिनों तक चलेगी, 4 से 6 सप्ताह तक ये निरंतर चलेगी। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, कोको फॉर्मेशन वगैरह कर रहे हैं ना यहाँ पे। और इसके बाद में ये क्या करेगा, प्रत्येक जो एग्स वगैरह है उससे 3 से 4 न्यूली डेवलप्ड जो आप लोगों के अर्थवर्म वगैरह है वो निकलते हैं। तो ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, जैसे मेटिंग वगैरह होगी, मेटिंग के पश्चात में ये कोकून फॉर्मेशंस कर रहा है। ये कोकून लाइक स्ट्रक्चर यानी गोल स्ट्रक्चर रूप के अंदर दिख रही है, ये क्या है, कोकून्स वगैरह है। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर एरो लगा के मैंने लिख रखा है, यानी कि डायग्राम बना रखा है इसके अंदर। वर्म्स हैचिंग यानी कि वर्म क्या करेगा, ये नॉर्मली इसके अंदर जो कोकून फॉर्मेशंस वगैरह है उससे क्या होगा, हैच आउट होगा। हैच यानी एग्स वगैरह डेवलपमेंट हो रहा है ना, एग्स वगैरह दिए, एक के बाद में क्या होगा, हैच आउट हो गए और फिर बाद में इससे वर्म निकलेगा। ठीक है, न्यूली जो डेवलप्ड होगा, तो ये वर्म निकल रहा है। ये रेडिश से कलर से जो शो कर रखा है मैंने, ये देखो ये वाला पार्ट वगैरह, ये ब्लैक से कलर से मैंने मार्जिन से शो कर दिया इसको। ठीक है, डिनोट कर दिया। तो ये क्या निकल रहा है, इसके अंदर वर्म निकल रहा है, जो न्यूली डेवलप्ड, जो इसके अंदर जो एग्स वगैरह है ना, एग्स से न्यूली डेवलप्ड आप लोगों के वर्म निकल रहा है। वर्म क्या करेगा, फिर इसके अंदर जो भी हार्मोन्स वगैरह होंगे उनकी वजह से ये क्या करेगा, अपनी मेटामॉर्फोसिस के अंदर डेवलपमेंटल जो स्टेजेस वगैरह है उसको कंप्लीट करेगा। कंप्लीट करने के बाद में ये केस में कन्वर्ट वगैरह हो जाएगा, यंग वर्म का अंदर कन्वर्ट वगैरह हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यंग वर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर बाद में यही प्रोसेस वगैरह चलती रहती है, लेकिन इसके अंदर इसका जो जीवन प्रतिशत वगैरह होगा, इसके अंदर एक कोकून वगैरह से क्या करते हैं, एक से इसके अंदर 3 से 5 अंडे न्यूली डेवलप्ड आप लोगों के वर्म वगैरह निकलते हैं। तो इनका जीवन प्रतिशत क्या होता है, कम वगैरह होता है। ठीक है, तो ये डेवलपमेंटल स्टेजेस वगैरह इस प्रकार से इसकी लाइफ साइकिल वगैरह है ये कंप्लीट वगैरह होती है इसके अंदर। ठीक है, तो आप लोगों ने इसके अंदर जनरली देख लिया कि इसकी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस वगैरह है किस प्रकार से ये डेवलप वगैरह होगा। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस कर लिया कि इसकी मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं वो किस प्रकार से इसके अंदर कैरेक्टर शो करते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इसकी विधियां वगैरह है, वर्म कल्चर वगैरह की 3 विधियां वगैरह हैं आप लोगों के, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं उसके बारे में। ठीक है, जिस प्रकार से आप लोगों को ये नोट वगैरह करवाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है, तो वो सारी चीजें उसी प्रकार से यथावत आप लोगों को, जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस वगैरह वर्मी कल्चर क्या होता है एंड उसकी जो विधियां वगैरह है उनके बारे में डिस्क्राइब कीजिए, तो आप लोगों को डिटेल इस प्रकार से ही लिखनी है उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर प्रोडक्शन ऑफ वर्मी कंपोस्ट, यानी कि जो वर्मी कंपोस्ट वगैरह है उसका प्रोडक्शन किस प्रकार से किया जाता है और उसकी कौन कौन सी मेथड्स वगैरह है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसकी जो मेथड्स वगैरह हैं, 3 विधियां वगैरह हैं जनरली इसके अंदर। तो फर्स्ट इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन 3 विधियों द्वारा किया जाता है, यानी कि 3 मेथड्स वगैरह हैं इसकी, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है इसकी हाउस होल्ड मेथड। हाउस होल्ड मेथड का मतलब यानी कि घरेलू विधि वगैरह, जनरली जो भी किसान वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं कि यानी कि घर के अंदर ही नॉर्मली इसका प्रोडक्शन वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट है पिट मेथड, यानी कि पिट मेथड का मतलब ये है कि एक गड्ढा बना दिया जाता है, फिर उसके अंदर क्या किया जाता है कि कचरा वगैरह डाला जाता है, या फिर बाद में जो आप लोगों के काउ डंग वगैरह होता है वो डाला जाता है, यानी गोबर वगैरह डाला जाता है। तो इस प्रकार से इसका और केचुए वगैरह डाल के और फिर बाद में प्रॉपर्ली जो इसका मैनेजमेंट वगैरह होता है वो करके और फिर प्रोडक्शन वगैरह करवाई जाता है लार्ज स्केल पे। और उसके बाद में सरफेस बेंड मेथड वगैरह, सरफेस बेंड मेथड इस प्रकार से होती है, जो मिट्टी वगैरह होती है, जमीन वगैरह, उसके अंदर क्या करते हैं, अर्धचंद्राकार गोला बनाते हैं और फिर बाद में पिट वगैरह बना के उसके अंदर क्या किया जाता है कि मेथड्स वगैरह यूज में ली जाती है, कचरा वगैरह डाला जाता है और उसके अंदर केंचुए डाल के और उसका प्रोडक्शन वगैरह करवाया जाता है लार्ज स्केल पे। ठीक है, तो हाउस होल्ड फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं हाउस होल्ड मेथड वगैरह। तो हाउस होल्ड मेथड यानी कि घरेलू जो विधि वगैरह होती है उसके अंदर किस प्रकार से हम लोग डेवलपमेंट करवा सकते हैं, प्रोडक्शन वगैरह करवा सकते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यानी कि 10 से 20 केजी प्रति माह थोड़ी जगह पर छोटे स्तर पर उत्पादन किया जाता है, यानी कि स्मॉल जो साइज वगैरह होती है, यानी कि स्मॉल प्रोडक्शन वगैरह करवाया जाता है इसका 10 से 20 केजी प्रति माह थोड़ी जगह पर क्या किया जाता है, इसका प्रोडक्शन वगैरह करवाया जाता है, उत्पादन किया जाता है। इसके लिए लकड़ी के डिब्बे
पुराने कट्टे या फिर बाद में प्लास्टिक के टन, मिट्टी के बड़े बर्तनों का उपयोग किया जाता है। किन किन का उपयोग कर सकते हैं हम लोग जनरली इसके अंदर? लकड़ी के डिब्बे, पुराने कट्टे वगैरह, या फिर बाद में प्लास्टिक के जो टब वगैरह है उनका प्रयोग कर सकते हैं, या मिट्टी के जो बड़े बर्तन वगैरह है उनका उपयोग करके इसका प्रोडक्शन वगैरह करवाया जाता है। और करवाया किस प्रकार से जाता है इसके बारे में देखते हैं। उपयुक्त पात्र में बजरी या सूखा, यानी कि बजरी डालेंगे नीचे डेप्थ के अंदर हम लोग, ठीक है। इसके बाद में सूखा कचरा, वर्मी कास्टिंग हेतु केंचुए वगैरह, ढकने के लिए टाट का कपड़ा, यानी कि बोरी वगैरह होती है या फिर टाट वगैरह होता है उसका कपड़ा वगैरह नॉर्मली यूज में ले सकते हैं। कास्टिंग मटेरियल आदि का आवश्यकता वगैरह होती है। इसके अंदर क्या क्या आवश्यकता होती है? इसके अंदर बजरी जो नीचे सरफेस के अंदर, यानी कि जो आधार होता है वहां पे बिछाएंगे। उसके बाद में सूखा कचरा, फिर वर्मी कास्टिंग हेतु केंचुए वगैरह का प्रयोग किया जाता है। ढकने के लिए टाट वगैरह सबसे ऊपर टॉप पे रखा जाता है। और कास्टिंग मटेरियल वगैरह इसके अंदर जो भी मटेरियल वगैरह होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल, वो डाला जाता है इसके अंदर, ठीक है। पात्र में सबसे नीचे बजरी डालकर उनसे, यानी कि उसके अंदर क्या किया जाए, सबसे डेप्थ के अंदर क्या डालेंगे, वो डेप्थ के अंदर बजरी वगैरह डाली जाती है। और उनसे ऊपर सूखा कचरा, केंचुए सहित डिकम्पोज किया हुआ सामान आदि को गीले कचरे के नीचे ढक दिया जाता है। तो क्या करेंगे उसके अंदर, यानी कि बजरी डालेंगे और फिर बाद में केंचुए वगैरह सहित वो डिकम्पोज किया हुआ जो भी मटेरियल वगैरह है, सामान वगैरह है, उसको गीले कचरे के नीचे वगैरह डाल देंगे। और सबसे अंत में ऊपर के साइड के अंदर, यानी कि टॉप लेवल पे क्या डालेंगे इसके अंदर, कपड़ा वगैरह, टाट का कपड़ा वगैरह रखे जाता है उसके ऊपर। धीरे धीरे पात्र में जरूरत के हिसाब से, यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट वगैरह है उसके अकॉर्डिंग, इसके हिसाब से, और उसके अंदर कचरा डाला जाता है, ठीक है। और इस कचरे में कोई भी विषैला तत्व नहीं होना चाहिए। इसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए? विषैला तत्व वगैरह इसके अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको विषैला तत्व वगैरह होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे वर्म वगैरह है, यानी कि केंचुए वगैरह है, तो उनके ऊपर इफेक्ट वगैरह पड़ेगा। तो उसकी जो प्रोडक्शन की गति वगैरह है वो धीमी हो सकती है और केंचुए वगैरह किल वगैरह हो सकते हैं विषैला कोई भी पदार्थ वगैरह उसकी वजह से। अब देखो इसके अंदर जो डायग्राम वगैरह बना रखे हैं, तो डायग्राम की सहायता से हम लोग समझ सकते हैं किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट वगैरह करवाया जाता है। तो इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वाला जो डायग्राम वगैरह है, तो उसके अंदर है कि खाली पात्र वगैरह, ये छोटा पात्र लाइक स्ट्रक्चर वगैरह है, ठीक है, जो प्लास्टिक के टन वगैरह या टब वगैरह हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो खाली पात्र वगैरह है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पात्र वगैरह है, तो पात्र काट सेक्शन, यानी कि उसका सेक्शन वगैरह ले रहे हैं हम लोग, किस प्रकार से इसके अंदर डेवलपमेंट वगैरह हो रहा है। तो काट सेक्शन वगैरह है, काट यानी कि अनुप्रस्थ काट होती है ना, तो उस तरीके से काट सेक्शन वगैरह जो इस प्रकार से ले रखा है उस प्रकार से लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद में बजरी प्लस कचरा, इसके अंदर क्या डाला हुआ है, नीचे तो बजरी वगैरह डाल दी है, फिर उसके जस्ट ऊपर क्या डाल दिया, इसके अंदर कचरा वगैरह डाल दिया गया है। फिर नेक्स्ट डायग्राम है, उसके अंदर है आप लोगों के परत दर परत, इसके अंदर क्या किया गया है, परत दर परत कचरा वगैरह डाला जाता है, यानी कि इसके अंदर लेयरिंग, जस्ट नीचे तो बजरी वगैरह डाल दी गई है, फिर उसके ऊपर क्या किया गया है, यानी कि लेयर बना दी गई है, परत के ऊपर जस्ट परत वगैरह बना दी गई है, लेयर के ऊपर लेयर बना दी गई कचरे वगैरह की, ठीक है। और प्रॉपर मात्रा के अंदर उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट वगैरह भी होना चाहिए, ठीक है। केंचुए वगैरह डाल दिए जाते हैं फिर उसके जस्ट ऊपर। फिर उसके बाद में इसके अंदर नेक्स्ट डायग्राम में दिखा रखा है परत दर परत कचरा और प्लस केंचुए वगैरह, उसके अंदर परत दर परत, उसके अंदर लेयर टू लेयर, उसके अंदर क्या डाला जाता है, कचरा वगैरह डाला जाता है, एंड उसके अंदर केंचुए वगैरह, वार्म वगैरह डाले जाते हैं, अर्थवर्म वगैरह, ठीक है। फिर नेक्स्ट डायग्राम के अंदर इसके अंदर पूरा भरा हुआ पात्र, इसको क्या कर देंगे, ऊपर तक पूरा भर देंगे पात्र वगैरह को, यानी कि लेयर टू लेयर बढ़ती जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या होगा कि आप लोगों के जो पात्र वगैरह है, जो लिया हुआ है, जो भी टन वगैरह है या टिप वगैरह जो भी है, तो वो क्या होगा, ऊपर तक भर जाएगा। फिर उसको क्या कर रहे हैं, पात्र को उलेटते हुए, यानी कि पात्र को क्या करेंगे, उलेटेंगे। जब डेवलपमेंट वगैरह हो जाएगा, एक महीने का अंदर जितना भी डेवलपमेंट वगैरह होता है, कितना 10 से 20 केजी प्रति माह इसके अंदर प्रोडक्शन वगैरह करवाए जा सकते हैं। तो उसके बाद में क्या करेंगे, पात्र वगैरह को उलेट देंगे एक तरीके से, और उसके अंदर से जो वर्म वगैरह है तो वो सेपरेट कर लेंगे, और आप लोगों की जो वर्मी कास्टिंग वगैरह है वो सेपरेट वगैरह कर दी जाएगी। तो ये नीचे केंचुए नीचे की तरफ चले जाएंगे। तो जैसे ही उलेटेंगे, तो उलेटने से क्या होगा कि केंचुए वगैरह क्या होंगे, नीचे की साइड के अंदर चले जाएंगे। तो उसको केंचुए वगैरह है उनको सेपरेट कर लिया जाता है, जो भी मेथड्स वगैरह होती हैं उनके द्वारा। फिर इसी प्रकार से इसके अंदर डेवलपमेंट वगैरह करवाया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया कि इसके अंदर जो घरेलू मेथड वगैरह होती है, तो किसान
वगैरह खुद ही प्रोडक्शन वगैरह करवा सकते हैं इसका, जो किस और लार्ज स्केल पे इसके अंदर देखो ये नॉर्मली इसके अंदर क्या है 20 से 10 से 20 केजी वगैरह है, तो आप लोग इसके अंदर ज्यादा मात्रा के अंदर कचरा वगैरह डालेंगे या फिर बाद में जो भी मटेरियल वगैरह डालेंगे तो लार्ज स्केल पे भी हो सकता है। वो तो आप पे डिपेंड है कि आप कितने स्केल पे इसका डेवलपमेंट वगैरह करवा सकते हो। वो जो किसान वगैरह है कितना डेवलपमेंट वगैरह करवा रहा है, जितनी उसकी फील्ड वगैरह है, जितनी उसकी कैपेसिटीज वगैरह है कि कितनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको करवाना है प्रोडक्शन वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंग ये घरेलू जो मेथड वगैरह है वो यूज में ली जा सकती है। नेक्स्ट मेथड है पिट मेथड। तो पिट मेथड के बारे में देखते हैं इसके अंदर की किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट वगैरह करवाया जाता है, तो उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम लोग पिट मेथड, यानी कि जो सेकंड मेथड वगैरह है पिट मेथड वगैरह। पिट का मतलब होता है एक तरीके से गड्ढा वगैरह, इस तरीके से जो गड्ढा लाइक स्ट्रक्चर वगैरह दिख रही होगी आप लोगों को, तो इस तरीके से गड्ढा वगैरह खोद दिया जाता है। फिर उसके अंदर जो आप लोगों के जो काउडंग वगैरह होता है या फिर बाद में वेस्ट मटेरियल वगैरह होता है, आप लोगों की जो वेजिटेबल्स वगैरह हो या फिर बाद में आप लोगों के लीव्स वगैरह हो, तो कोई भी खराब मटेरियल वगैरह होता है आप लोगों के, तो वो इसके अंदर डाल दिया जाता है वेस्ट मटेरियल वगैरह। और फिर उसके अंदर जो सोइल वगैरह डाली जाती है या फिर बाद में बजरी वगैरह डाली जाती है, तो लेयर बना के और फिर बाद में इस तरीके से यूज में ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, फिर इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इस मेथड वगैरह को यूज में लिया जाता है, कितना डेवलपमेंट वगैरह होता है, कितनी लार्ज स्केल पे हम लोग इसका डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। पिट मेथड के अंदर इसमें किसी गड्ढे या पात्र की गहराई लगभग 1 मीटर तक होती है। कितनी होती है? 1 मीटर। इसके अंदर कितनी होगी आप लोगों की गहराई वगैरह डेप्थ वगैरह होगी। फिर उसके बाद में इसमें प्लास्टिक या लकड़ी के पात्र का उपयोग होने पर जल का निकास सहित यानी कि निकास सही ढंग से करने हेतु 8 से 10 छिद्र किए जाते हैं। इसके अंदर कितने छिद्र किए जाते हैं? जो वाटर कंटेंट वगैरह है, मॉइस्चर डालेंगे उसके अंदर, वाटर वगैरह जल की मात्रा में तो डालेंगे उसके अंदर टाइम टू टाइम, तो वो क्या है कि एक तरीके से भरा हुआ नहीं रहना चाहिए उसके अंदर। और उसके अंदर नॉर्मली क्या रहना चाहिए कि छिद्र वगैरह भी डाले जाते हैं ज्यादा मात्रा के अंदर। ऐसे मान लो कि उसके अंदर पानी वगैरह चला गया तो वो भी एक तरीके से नॉर्मली जो केचुआ वगैरह है तो उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो उसके अंदर क्या डाला जाता है, यानी कि 8 से इसके अंदर 10 छिद्र वगैरह किए जाते हैं। कितने छिद्र वगैरह किए जाते हैं इसके अंदर? 8 से 10 छिद्र वगैरह इसके अंदर किए जाते हैं। सबसे नीचे ये इसके अंदर क्या किया जाएगा, सबसे नीचे सतह पर 3 से 3.5 मीटर मोटी ईंट या पत्थर की सतह बिछाई जाती है। इसके जस्ट नीचे नीचे क्या किया जाएगा, ईंट या पत्थर की सतह वगैरह लेयर बनाई जाएगी। बालू के ऊपर यानी कि जस्ट उसके ऊपर क्या किया जाएगा, उसके ऊपर इतनी ही मोटाई की बालू बिछाई जाती है। यानी कि जितना ये पत्थर वगैरह बिछाएंगे ना, ईंट वगैरह, उतनी ही मात्रा के अंदर जितनी लेयर बनाएंगे उतनी ही मात्रा के अंदर मिट्टी वगैरह, बालू मिट्टी वगैरह उसके अंदर डाली जाएगी, उसकी लेयर बनाई जाएगी। बालू के ऊपर 15 सेमी मोटाई तक दोमट मिट्टी यानी कि दोमट मिट्टी वगैरह डालेंगे उसके जस्ट ऊपर, बालुई मिट्टी के ऊपर। फिर उसके बाद में इसके अंदर जैसे एरो बना रखा है ना, उस तरीके से डिवाइडेशंस वगैरह कर रखा है कि जो प्रोसेसिंग वगैरह चल रही है किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट वगैरह हो रहा है। तो दोमट मिट्टी डाल दी बालू मिट्टी के जस्ट ऊपर 15 सेमी मोटाई वगैरह की। उसके ऊपर पानी का छिड़काव वगैरह यानी कि मॉइस्चर कंटेंट वगैरह डालेंगे, पानी का छिड़काव करेंगे। फिर उसके बाद में 50 से 75 एपिजोइक या एनेसिक जो केंचुए वगैरह है, एपिजोइको या एनेसिक केंचुए वगैरह हो, तो वो इसके ऊपर डालेंगे। उसके जस्ट ऊपर गोबर का ढेर वगैरह करेंगे, यानी कि जस्ट ऊपर क्या करेंगे, गोबर का ढेर वगैरह करेंगे। फिर उसके जस्ट ऊपर क्या करेंगे, 5 से 10 सेमी सूखी पत्तियां वगैरह डालेंगे। इसके जस्ट ऊपर जस्ट नीचे नीचे क्या किया कि आप लोगों ने देखा इसके अंदर, यानी कि 3 से 3.5 मीटर वगैरह की ईंट या पत्थर वगैरह की क्या करेंगे, लेयर वगैरह बनाएंगे इस तरीके से। फिर उसके जस्ट ऊपर बालुई मिट्टी वगैरह डालेंगे, उतनी ही मात्रा में लेयर वगैरह बनाएंगे, इतनी लेयर बनानी। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, आप लोगों के दोमट मिट्टी वगैरह है वो डालेंगे 15 सेमी वगैरह। उसके जस्ट ऊपर पानी का छिड़काव वगैरह कर देंगे। फिर जस्ट ऊपर एपीजे के एनएसए वगैरह केंचू वगैरह डाल देंगे। उसके जस्ट ऊपर क्या करेंगे, गोबर वगैरह का ढेर कर देंगे, यानी कि काउडंग वगैरह इसके अंदर डाल देंगे। और फिर उसके जस्ट ऊपर क्या करेंगे, सूखी पत्तियों को डाल देंगे। जस्ट ऊपर क्या करेंगे, सूखी पत्तियां वगैरह डालेंगे, लेयर बना देंगे एक तरीके से। और इसके अंदर क्या किया जाएगा, नेक्स्ट इसके अंदर इस इकाई पर 20 से 25 दिन तक पानी का छिड़काव वगैरह किया जाता है। कितने दिनों के तक, 20 से 25 दिनों तक इसके अंदर क्या किया जाता है, पानी वगैरह का मॉइस्चर कंटेंट वगैरह उसके अंदर डाली जाती है, छिड़काव वगैरह किया जाता है। ज्यादा मात्रा में नहीं डाला जाता उसके अंदर, सफिशिएंट जितनी मात्रा में रिक्वायरमेंट वगैरह होती है, जितना डेवलपमेंट वगैरह कर रहे हो आप लोग, तो उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट वगैरह हम लोग डाल सकते हैं। 25 दिन बाद प्रति सप्ताह 2 बार
इसके अंदर क्या किया जाएगा, 5 से 10 सेमी कचरे की सतह यानी कि तह बन जाती है। इसके अंदर क्या की जाती है, कचरे की सतह की तह बना दी जाती है, यानी कि 25 दिन बाद प्रति सप्ताह 2 बार 5 से 10 सेमी कचरे की सतह तह बन जाती है। यह क्रिया जब तक गड्ढा पूरा न भरे तब तक की जाती है, यानी कि जो लेयर बनाई जाएगी ना, लेयर टू लेयर वगैरह, वो जब तक की जाती है जब तक उसका जो पूरा गड्ढा वगैरह है वो पूरा अच्छी तरीके से भर नहीं जाता, तब तक की जाती है। लगभग 40 से 45 दिन बाद खाद तैयार की यानी कि हो जाती है। लगभग कितने, 40 से 45 दिन के बाद में क्या हो जाती है, खाद वगैरह तैयार हो जाती है। एक तरीके से खाद निकालकर उसका एक ढेर बना लिया जाता है, यानी कि ढेर लगाकर छाया में सुखा लिया जाता है, यानी कि ढेर वगैरह लगा के लेंगे। देखो इसके अंदर क्या होता है कि जो खाद वगैरह वर्मी कंपोस्ट वगैरह बनेगा ना, वो किस रूप के अंदर, एक बोलस लाइक स्ट्रक्चर के रूप के अंदर, किस रूप के अंदर, एक बोलस लाइक स्ट्रक्चर के रूप के अंदर इस तरीके से लेयर बना दी जाती है, ठीक है, बोलस लाइक स्ट्रक्चर के रूप के अंदर। फिर सुखा लेंगे उसको छाया के अंदर, और फिर बाद में क्या करेंगे, 2 ml मीटर के छलने से उसे छान लिया जाता है। उसको क्या करेंगे, 2 ml के जो मीटर का जो छलना वगैरह है, ठीक है, चालना जिसको कहा जाता है, लोका आयरन वगैरह का होता है, ठीक है, इस लाइक स्ट्रक्चर के रूप के अंदर होगा। ये किस स्ट्रक्चर के रूप के अंदर, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं जनरली, ठीक है, इस स्ट्रक्चर के रूप के अंदर आयताकार वगैरह होता है, ठीक है। और यहाँ पे इसके जो आप लोगों को पता है कि इसके जस्ट पीछे उसको सरफेस प्रदान करने के लिए, आधार प्रदान करने के लिए नीचे इसके अंदर एक तरीके से आयरन की ये रोड लाइक स्ट्रक्चर वगैरह लगा दी जाती है इस तरीके से। तो ये पीछे जैसे ही रखेंगे उसको, तो एक तरीके से ये उसको आधार वगैरह मिल जाएगा, ठीक है, रखने के लिए। तो इस छानले से क्या कर देंगे, छान देंगे। आयरन वगैरह का होता है ये नॉर्मली, ठीक है, आयरन वगैरह इस तरीके से चलनी लाइक स्ट्रक्चर के रूप के अंदर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, इसके अंदर क्या करेंगे, छान लेंगे, ठीक है, बारीक मात्रा के अंदर। फिर इसी छनी खाद को क्या करेंगे, प्लास्टिक के थैले में बंद कर दी जाती है, ये पैकिंग वगैरह कर दी जाती है इसकी, ठीक है। तो इसका डेवलपमेंट वगैरह देख लिया हम लोगों ने, किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट वगैरह होता है। और आप लोगों को जो वर्मी कंपोस्ट वगैरह मिलती है, यहाँ पे आप लोगों की जो खाद वगैरह की दुकान वगैरह होती है, शॉप वगैरह, वहां पे वर्मी कंपोस्ट वगैरह मिलती है आप लोगों को, तो वो अच्छी क्वालिटी की आप लोगों को मिल जाती है। और जैसे हमारे ऑर्गेनिक जो मटेरियल वगैरह होता है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, उनका कम मात्रा के अंदर यूज किया जाना चाहिए। और सर्वाधिक मात्रा के अंदर हमारी जो वर्मी कंपोस्ट तैयार की हुई है, जो खाद वगैरह है, तो उसका प्रयोग सर्वाधिक मात्रा के अंदर करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि हार्मफुल नहीं रहती है प्लांट्स वगैरह के लिए। देखो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनका भी यूज करना चाहिए, लेकिन कम मात्रा के अंदर, लार्ज स्केल पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोइल वगैरह होती है ना, तो उसके अंदर जो मिनरल्स वगैरह या फिर जो भी कंटेंट वगैरह होती है, ठीक है, तो वो उनको क्या करती है, एक तरीके से खराब करने का कार्य करती है, ज्यादा मात्रा के अंदर उसका यूज किया जाता है, तो ठीक है। और आप लोग डायग्राम की सहायता से देख सकते हैं, इसके अंदर जैसे पिट है, ये गड्ढा वगैरह बनाया हुआ है, ठीक है, इसको लिख रखा है मैंने पिट वगैरह, ठीक है, पिट वगैरह गड्ढा वगैरह बनाया हुआ है, उसके अंदर लेयरिंग की गई है, म्युनिसिपल वेस्टर्स वगैरह इसके अंदर डाला गया है, ये जो भी वेस्ट मटेरियल वगैरह है, इसके जस्ट नीचे लेयर वगैरह बना देंगे, ठीक है। फिर उसके जस्ट ऊपर क्या करेंगे, काऊ डंग वगैरह है वो डालेंगे, गाय का गोबर वगैरह डालेंगे, ठीक है, और एंड बफेलोज वगैरह जो भी है, तो उसका डंग वगैरह डालेंगे, गोबर वगैरह, उसके जस्ट ऊपर क्या करेंगे, सोइल वगैरह की लेयर वगैरह बना देंगे उसके ऊपर, ठीक है। और इसके अंदर केंचुए वगैरह भी डाल देंगे, ठीक है, केंचुए की लेयर वगैरह, मॉइस्चर कंटेंट वगैरह टाइम टू टाइम इसके अंदर डाला जाएगा। तो ये प्रोडक्शन वगैरह डेवलपमेंट हम लोगों ने देख लिया, जो आप लोगों की पिट मेथड वगैरह थी, एक गड्ढा बना के किस प्रकार से जो आप लोग वर्मी कंपोस्ट वगैरह बना सकते हो, कितनी लार्ज स्केल पे कर सकते हो, वो आप लोगों पे डिपेंड है कि कितना आप लोगों को रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग लार्ज स्केल पे इसका डेवलपमेंट वगैरह कर सकते हो। अब नेक्स्ट मेथड वगैरह है आप लोगों के, जिसके बारे में थर्ड मेथड है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं आप लोगों के, ठीक है। तो ये वाली मेथड वगैरह कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, इसके अंदर थर्ड मेथड है सरफेस बेंड मेथड वगैरह। देखो सरफेस बेंड मेथड वगैरह होती है, उसके अंदर पिट वगैरह बनाया जाता है आप लोगों के, ठीक है। तो पिट बना के उसके अंदर फिर बाद में जो भी इसके अंदर काउडंग वगैरह हो या फिर बाद में वेस्ट मटेरियल वगैरह हो, तो वो सारी चीजें इसके अंदर डाली जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में इसके अंदर देखते हैं मेथड्स वगैरह के अंदर किस प्रकार से इसके अंदर यूज में लिया जाता है, तो उसके बारे में जनरली हम लोग देखते हैं। इसके अंदर जमीन की सतह पर इसके अंदर अर्धगोलाकार आकृति के बेंड बनाकर इसके अंदर क्या किया जाता है, खाद वगैरह का निर्माण वगैरह किया जाता है, प्रोडक्शन वगैरह करवाया जाता है, ठीक है। और ये लार्ज स्केल पे किया जाता है इसका डेवलपमेंट वगैरह, ये कॉमर्शियल यूज वगैरह स्केल के ऊपर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। जमीन की सतह पर ही अर्धगोलाकार आकृति के बेंड बनाकर खाद का निर्माण किया जाता है इसके अंदर। इस बेंड में सूखे कचरे, वानस्पतिक अवशेषों,
विभिन्न परतों में पिट विधि के अनुसार रखा जाता है। पिट विधि वगैरह है इससे जस्ट पहले वाली, उसी के अनुसार इसके अंदर क्या डाला जाता है, आप लोग के सूखे कचरे वगैरह हो या वानस्पतिक जो अवशेष वगैरह है, वेस्ट मटेरियल वगैरह है, वो सारी चीजें इसके अंदर लेयर टू लेयर इसमें डाली जाती है। वर्मी कंपोस्ट बनाने में 40 से 45 दिन का समय वगैरह लगता है। इसके अंदर कितना समय लगता है, टाइमिंग ड्यूरेशन वगैरह 40 से 45 दिन का समय लगता है। इस विधि द्वारा 500 केजी पर डे वर्मी कंपोस्ट वगैरह इसके अंदर उत्पादित किया जाता है, यानी कि संभव वगैरह इसके अंदर, ठीक है। तो लार्ज स्केल पे इसका डेवलपमेंट वगैरह करवाया जाता है, तो सर्वाधिक मात्रा के अंदर ये वाली जो मेथड वगैरह ये यूज में ली जा सकती है। डिपेंड है कि आपको किस प्रकार से, एक तरीके से देखो कि क्या होता है कि काफी बार जो किसान वगैरह होता है वो खुद के यूज के लिए उसका कॉमर्शियल रूप में यूज वगैरह करते हैं। काफी जमीन वगैरह होती है लार्ज स्केल पे और इसका डेवलपमेंट वगैरह करवा सकते हैं, यानी कि काफी जमीन वगैरह होती है तो लार्ज स्केल पे इसका डेवलपमेंट वगैरह के खुद ही यूज में ले सकते हैं, या फिर बाद में एक तरीके से सेलिंग करने के लिए, बेचने के लिए काफी प्रोडक्शन वगैरह करवाया जाता है इसका। तो उस डिपेंड है किस प्रकार से आप लोग यूज में ले रहे हो और करना किस प्रकार से चाहते हो उसका, कि आप लोग खुद यूज में लेना चाहते हो या बेचना चाहते हो खाद वगैरह बना के, तो वो डिपेंड करता है किस प्रकार से आप लोग यूज में लेते हो। फिर इसके अंदर ये पिट वगैरह बना रखता है। पिट यानी कि आप लोगों की जो गड्ढा वगैरह बना रखा है, तो अर्धगोलाकार गड्ढा वगैरह इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो इसको, कि नॉर्मली मैंने डायग्राम बनाया कि इस तरीके से यूज में लिया जाता है, इस प्रकार से इसके डेवलपमेंट वगैरह होता है। तो अर्धगोलाकार ये गड्ढा वगैरह होना चाहिए, नॉर्मली इस तरीके से आयताकार गड्ढा वगैरह बना रखा है मैंने आप लोगों को समझाने के लिए। तो इसके अंदर सबसे जस्ट नीचे नीचे डेप्थ के अंदर इसके अंदर डाला जाएगा वर्मी बेड वगैरह बनाई जाएगा। वर्मी बेड का मतलब इस तरीके से इसके अंदर जो सॉइल वगैरह है वो डाली जाएगी और इसके अंदर जो टुकड़े वगैरह है पत्थर वगैरह के वो डाले जाएंगे इसके अंदर डेप्थ के अंदर। फिर उसके बाद में जस्ट ऊपर डाला जाएगा इसके अंदर अर्थवॉर्म वगैरह, उसकी लेयर बनाई जाएगी, अर्थवॉर्म वगैरह डाले जाएंगे। अर्थवॉर्म के जस्ट ऊपर डाला जाएगा काउ डंग वगैरह है, आप लोग के जो गाय का गोबर वगैरह होता है या बफेलोज वगैरह का गोबर वगैरह होता है नॉर्मली, तो वो चीजें इसके अंदर डाली जाएगी। और म्युनिसिपल वेस्ट वगैरह इसके अंदर जस्ट ऊपर जो आप लोग के लीव्स वगैरह हो या वानस्पतिक जो भी वेस्ट मटेरियल वगैरह है, तो वो सारी चीजें इसके जस्ट ऊपर डाली जाएंगी। और इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट वगैरह भी डालना जाएगा। क्या डालना जाएगा इसके अंदर, मॉइस्चर कंटेंट वगैरह भी प्रॉपर मात्रा के अंदर इसके अंदर डाला जाएगा। और इस प्रकार से आप लोग डेवलपमेंट कर सकते हो, यूज में ले सकते हो, और आप लोग सोइल वगैरह की थोड़ी मात्रा इसके अंदर डाली जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका कॉमर्शियल रूप के अंदर यानी कि लार्ज स्केल पे इस प्रकार से इसका डेवलपमेंट वगैरह करवा सकते हैं और आप लोग खुद भी यूज में ले सकते हैं इसकी मेथड वगैरह को, ठीक है। फिर आप लोग काफी मुनाफा वगैरह कमाने के लिए इसका डेवलपमेंट वगैरह भी करते हैं। और जो वर्मी कल्चर वगैरह होता है, तो वर्मी का भी कल्चर वगैरह करवाया जाता है, उसका प्रोडक्शन वगैरह करवाया जाता है, उसकी सेलिंग वगैरह की जाती है, बेचा जाता है। वर्म जो कीड़े वगैरह होते हैं नॉर्मली अर्थवॉर्म वगैरह, उसका सेलिंग की जाती है, बेचा जाता है, उसको कॉमर्शियल रूप के अंदर भी यूज में लिया जाता है, या फिर बाद में आप लोग खाद बना के उसका सेलिंग वगैरह कर सकते हो, बेच सकते हो, ठीक है। तो लार्ज स्केल पे इसका डेवलपमेंट वगैरह करवाया जाता है। इसके बाद में देखते हैं इसके अंदर जो वर्मी कंपोस्ट वगैरह है उसके गुण वगैरह, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ वर्मी कंपोस्ट वगैरह, प्रॉपर्टीज और वर्मी कंपोस्ट, यानी कि कंपोस्ट आप लोग किस प्रकार से इसकी जो गुण वगैरह हैं वर्मी कंपोस्ट वगैरह के, वो क्या क्या गुण होते हैं उनके बारे में डिस्कस करता है। तो इसके अंदर पोषक पदार्थों युक्त प्राकृतिक खाद वगैरह होता है। ये क्या होता है, नेचुरली जो खाद वगैरह होता है, जिसको हम लोग देसी खाद वगैरह भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो वर्म वगैरह होते हैं, अर्थवॉर्म वगैरह, वो किसान के मित्र वगैरह होते हैं, तो अच्छी प्रकार से इसका डेवलपमेंट वगैरह करवा सकते हैं। तो गुण वगैरह देखते हैं। मृदा की भौतिक संरचना व उन्नयन, यानी कि मृदा होती है उसकी भौतिक संरचना जो भी होता है वो बनाए रखता है और उन्नयन का कार्य किया जाता है। जैविक गुणों में बढ़ोतरी, यानी कि जो जैविक गुण वगैरह है उसके अंदर जो भी कंटेंट वगैरह है, उसके अंदर जो भी फॉस्फोरस हो या नाइट्रोजन कंटेंट वगैरह हो, या जो भी उसके अंदर जो सॉइल वगैरह उसके अंदर जो मिनरल्स की कंटेंट वगैरह है, उसको क्या करते हैं, बढ़ोतरी करते हैं, उसको डेवलपमेंट करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। इसके बाद में है यह है खाद सूक्ष्म जीवों, वृद्धि हार्मोन यानी कि ऑक्सीजन एवं जिब्रेलिन एवं एंजाइम जैसे फॉस्फेटेज, सेल्यूलेज आदि से भरपूर होता है। ये खाद क्या होता है कि यानी कि जो वृद्धि हार्मोन्स वगैरह होते हैं या एंजाइम्स वगैरह होते हैं, इनसे भरपूर होता है, अच्छी मात्रा के अंदर इनकी कंटेंट वगैरह प्रेजेंट होती है। यह खाद मृदा में उपस्थित गहरी सुरंगों में रहने वाले केंचुओं को आकर्षित करती है, जो मृदा की ऊपरी सतह को छिद्रित कर उर्वरता को बढ़ाते हैं, ठीक है। और यह मृदा में जलधारा
जो जलधारिता होती है उसको क्या करते हैं, बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से इसके जो गुण वगैरह हुआ है वो हमने देख लिए कि कौन कौन से इसके अंदर गुण वगैरह पाए जाते हैं, किस प्रकार से इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं हम लोग। और देखो इसके अंदर जो हार्मफुल इफेक्ट वगैरह पड़ते हैं, प्रभाव यानी कि दुष्प्रभाव वगैरह पड़ता है इसके ऊपर, जो वर्मी कल्चर वगैरह होता है उसके ऊपर, तो वो देख लेते हैं। देखो काफी जो आंट्स वगैरह होती हैं एंड आप लोग अदर एनिमल्स वगैरह होते हैं, तो वो क्या करते हैं, या फिर बाद में टर्माइट्स हो सकती हैं, या फिर टर्माइट नहीं, आप लोग आंट्स वगैरह हो सकती हैं या अदर एनिमल्स वगैरह हो सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, या फिर बाद में बर्ड्स वगैरह हो सकते हैं। तो जैसे ही सरफेस एरिया पे आएंगे तो आंट्स वगैरह क्या करेंगी, ये अंदर सोइल के अंदर भी जाकर आप लोगों के जो केंचुए वगैरह है उसके जो कंपोस्टिंग वगैरह आप लोग तैयार वगैरह कर रहे हो, तो उसको क्या कर सकती है, खराब कर सकती है, या फिर बाद में अदर जो भी एनिमल्स वगैरह होते हैं उनके द्वारा भी खराब किया जा सकता है उसको, यानी कि खाया जा सकता है। या फिर बाद में जैसे बड़े जो जानवर वगैरह वगैरह होते हैं, तो जैसे आप लोगों ने ऐसे मान लो टिब है, टन वगैरह है, जो भी आप लोग यूज में ले रहे हो, तो उसको क्या किया जा सकता है, जैसे भी उससे पास से गुजरे तो उसको गिरा दिया जा सकता है। या फिर बाद में आप लोग समझ सकते हैं इसके अंदर कि जो अदर जो बर्ड्स वगैरह होते हैं, जैसे ही ऊपर सरफेस एरिया पे अगर आप लोगों के केंचुए वगैरह आ जाते हैं, तो उसको क्या कर लेते हैं, एक तरीके से ग्रहण कर लेते हैं एज ए न्यूट्रिशन के रूप के अंदर। तो इस प्रकार से काफी जो भी इसके जो एनिमल्स वगैरह होते हैं इसको क्या कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, या फिर लार्ज स्केल पे इसका डेवलपमेंट वगैरह करने में इफेक्ट वगैरह दुष्प्रभाव वगैरह पड़ सकता है। ठीक है, तो पड़ सकता है इसका। तो हम लोगों ने इसके गुण भी देख से लगी है, और दोष वगैरह किस प्रकार से इसके दोष नहीं, आप लोग जो एनिमल्स वगैरह होते हैं अर्थवर्म वगैरह, तो उनके द्वारा किस प्रकार से इफेक्ट वगैरह पड़ सकता है अदर जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो और आप लोगों ने सभी ये सारी चीजें आप लोगों को डिटेलली हम लोगों ने वर्मी कल्चर वगैरह था, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है आप लोगों का। तो और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे। और आप लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आप लोग जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी बताइए कि हमारे इसके ऊपर वीके एजुकेशन के ऊपर आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज वगैरह है वो भी अपलोड कर दी गई है। तो आप लोग इसके अंदर एंड आप लोग की जो फाइल हो या रिकॉर्ड हो, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, हमारे जूलॉजी हो, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स वगैरह, तो सभी की आप लोगों को फाइल्स वगैरह आप लोगों के जो टेलीग्राम चैनल वगैरह है वहां पे पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।